अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हम जा रहे हैं गोमा बूटी की तरफ, गोमा बूटी की तलाश में। तो आइए गोमा बूटी देख। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की बूटी जो कम अज़ कम 9000 फुट की बुलंदी पर है, ये दीर के पहाड़ों से मिली है। आप दोस्तों को पहचान करवाने के लिए ये है गोमा बूटी। इसको हिंदी में गोमा गुमा, बंगाली में द्रोण पुष्पी, गुजराती में तंबू, सिंधी में गोमी और अंग्रेज़ी में ल्यूकिस कहते हैं। इसका पौधा 1 गज तक बुलंद होता है। यह बूटी मौसम सरमा और बरसात में ज्वार वगैरह के खेतों में फसल खरीफ के साथ बकसरत पैदा होती है। सीधी शाख निकलती है जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर पत्तों की जड़ से गोल सफ़ेद और प्याला नुमा फूल निकलते हैं। एक छतरी बनती है, उसके बाद उसमें से एक तिनका निकलता है, ऊपर छतरी बन जाती है। इसीलिए इसको संस्कृत में द्रोण पुष्पी, प्याला नुमा फूलों वाला पौधा कहते हैं। फूल अखरोट के बराबर होता है। इस बूटी से तेज़ और नाक खुशगवार बू आती है। रंग फूल सफ़ेद, सब्ज़ी माइल, जायका कड़वा, मिजाज गर्म व खुशक, बदरजा दोम। मिकदार खुराक 7 ग्राम से 12 ग्राम तक। मकाम पैदा ये पौधा हिंदू पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है, लेकिन दामन को या दीर के पहाड़ों में बकसरत होता है। इफ़ाल व इस्तेमाल मुहल्लिल और आम और दाफ़ा तिब बलगमी है। इसका साग पकाकर रात को शबनम में रख देते हैं और सुबह को मौसमी बुखार के मरीज़ों को खिलाते हैं। तिब ना बलगमी में इसका जुशांदा 1-2 लौंग के साथ नाफिया है। कहते हैं कि 12 ग्राम बूटी पानी में पीस कर खिलाने से मार्गज़ीदा के जहर को बेअसर कर देती है। तलील और आम के लिए इसको पानी में पकाकर बांधते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये है गोमा बूटी और ये इसका फूल है। इसकी निशानी ये होती है कि ये सिट्टा बना, थोड़ा सा ऊपर निकला, फिर ये सिट्टा बना, फिर थोड़ा सा ऊपर ऐसे ये छतरी ब छतरी बनता रहता है। ये गोमा बूटी की निशानी है। ये सर्दियों में गर्मी पैदा करने वाली बूटी है और सांप के जहर का त्रियाक है। सांप के जहर का त्रियाक है। हकीम अब्दुल्ला ने अपनी किताब जड़ी बूटी पाक होने की जड़ी बूटियों में इसका जिक्र किया है कि न्योला सांप के साथ लड़ रहा था तो सांप ने काट लिया, न्योले ने खा लिया, फिर दोबारा लड़ने लग गए, फिर खा लिया, फिर दोबारा लड़ने लग गए, तो आखिर सांप को न्योले ने ख़त्म कर दिया। ये गोमा बूटी का कमाल है। सुबह इधर से हम गए हैं। चलो।